भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में विभिन्न संकेत हैं। उनमें से अधिकांश को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रकृति के संदर्भ में भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो यह ऐसा है जैसे भूमि बंजर हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी, अकाल पड़ेगा, संसाधनों का दोहन होगा, गंगा नदी लुप्त हो जाएगी अर्थात गंगा सूख सकती है। मानव स्वभाव के संदर्भ में यह ऐसा है जैसे बुरे इरादे और नैतिक शिथिलता वाले लोग सत्ता में बढ़ेंगे और सामरी जंगल में रहेंगे आदि। मानव आकृति के संदर्भ में यह ऐसा है जैसे छोटे शरीर वाले लोग बहुत खाएंगे, महिलाएं अपने बाल कटाना पसंद करेंगी, उनके बालों की लंबाई कलयुग के चरम के अनुपात में होगी, अर्थात महिलाओं के सिर पर कम बाल होंगे और अधिक गंभीर, घोर कलयुग होगा। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं रुक्मणी से विवाह करते समय कहीं कहा था कि कलयुग में वे उसी स्थान पर अवतार लेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कब जन्म लेंगे और कितना समय शेष है। मैंने कई बार पढ़ा है कि कलयुग की आयु लगभग 43200 वर्ष है। यह एक लंबा समय है, लेकिन कलयुग के देर से आने की कुछ रोचक कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि युग 4 चक्रों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में दोहराया जाता है। युगों के वर्तमान चक्र में आरंभ से पहले आकाश से भविष्यवाणी की गई थी कि सबसे पहले सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर आएंगे। लेकिन ऋषि दुर्वासा, अनसुया माता के पुत्र, जो अपने क्रोध और मनमौजी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम होगा और उनके उग्र स्वभाव के कारण कोई भी ऋषि को चुनौती नहीं दे सकता था। इसलिए कलयुग सबसे अंत में आया। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कलयुग 43200 वर्ष पूरा करेगा। इस स्थिति में यदि कलयुग पहले आता जैसा कि पहले बताया गया है, तो इसे पूरा होने में लगभग ऊपर दिया गया समय लग जाता। अब इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि 43200 वर्षों की यात्रा के दौरान हमें जिन चीजों की खोज करनी है वे 100 वर्षों के अंतराल में हो रही हैं। पिछले 300 वर्षों के बारे में सोचे जो हमने प्राप्त किया और खोजा है, जैसे परमाणु, हाइड्रोजन बम, जीपीएस नेविगेशन, निश्चित रूप से नवीनतम ब्लैक होल छवि, अर्धचालक चिप्स और बहुत कुछ। कभी कभी आपको नहीं लगता कि यह कैसे संभव है। यह संभव है क्योंकि कलयुग तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अच्छी बात यह है कि हमें एक नए दिन में सब कुछ नया मिलता है। लेकिन तेजी के बारे में बुरी बात यह है कि फैराडे ने कभी अपने आविष्कार का पूरा आनंद नहीं लिया, स्टीव जॉब्स ने कभी अपने फोन को अनलॉक करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग नहीं किया, और हम आविष्कारों की होड़ में ऊर्जा का बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं और इन आविष्कारों का पूरा लाभ उठा रहे हैं। यानी 43200 वर्षों या कलयुग के लिए जितनी ऊर्जा बचाई गई है, उतनी ऊर्जा हम आवश्यकता से पहले ही खर्च कर रहे हैं। इस समीकरण को आयामीय रूप से लें। ml2t2 ई ऊर्जा और t समय ET वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितनी ऊर्जा खर्च होगी उतना ही समय उपलब्ध होगा। सामान्य मनुष्य के लिए यह ऐसा है जैसे अगर आप बोल्ट की गति से दौड़ें तो उतनी ही ऊर्जा से 200 मीटर दौड़ सकते हैं। लेकिन लंबी दूरी तक दौड़ने वालों के लिए वे धीमी गति से दौड़ेंगे और उतनी ही ऊर्जा का उपयोग अधिक दूरी और लंबे समय तक करेंगे। इसलिए कलयुग बताई गई गति से कहीं अधिक तेजी से मर रहा है।